हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस पावन दिन में आपको श्री राधा कृष्ण कृपा का एक चमत्कार बताती हूँ। प्रेम सच्चा हो तो भगवान का अनुभव होता ही है। देखो, प्रेम भक्ति क्या है? प्रेम और भक्ति भक्त का विश्वास है अपने आराध्य अपने प्रभु के ऊपर। तभी तो कहते हैं कि विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिखता है, और अगर विश्वास नहीं तो कितनी भी भक्ति कर लो, कभी भगवान का अनुभव नहीं होगा। अपने पहले की वीडियो में आपको धन्ना जाट की कथा बताई थी, जिसमें भगवान खुद उसके नौकर बन गए। और आपको पता है धन्ना ने भक्ति पूजा किसकी की थी? उसने भक्ति पूजा की थी एक सिलबट्टे की। जी, मतलब वो बट्टा जिसे हम चटनी पीसते हैं, साधारण पत्थर। उसकी पूजा करके धन्ना जाट को साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। अगर आपने उनकी कथा अभी तक नहीं सुनी तो जरूर सुनना, बहुत मनभावन कथा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको इस वीडियो में महान संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज के जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना बताती है। अपनी पिछली वीडियो में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का अनुभव बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे भी जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब घटना बताती हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड गोवर्धन में रहकर हमेशा भजन करते रहते। उनका नियम था कि वो रोज भगवान को 1000 बार दंडवत प्रणाम करते, फिर 2000 वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम करते, साथ ही 1,00,000 बार हरि नाम का जाप करते। एक पहर महाप्रभु की चरित्र कथाओं का वर्णन सुनते, और इसी के साथ वो दिन रात श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा भी करते रहते। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ, यानी जो बटर मिल्क होता है, मट्ठा जिसको कहते हैं, ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पीते। इसके अलावा बाबा पूरा दिन कुछ खाते नहीं थे। मतलब सोचो उनका कितना त्याग था, कितना वैराग्य उनके अंदर था। आपको पता है, वैसे वो एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, जिनके पास 7 गांवों की जागीर थी। इकलौते पुत्र होने से बाबा का बचपन बहुत ही लाड प्यार में निकला। पर कहते हैं ना, वैराग्य, भक्ति और प्रेम वो है जो बड़े बड़ों को पूरी तरह बदल देता है। ऐसा ही बाबा का हाल था। सभी ब्रजवासी लोग बाबा को बहुत मानते थे, सभी बाबा की भक्ति से परिचित थे। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहे थे। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज भोग में क्या खाने की इच्छा है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो मेरी खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाओ। बाबा ने लाला के लिए बड़े प्रेम से खूब बढ़िया दूध औटाकर, मतलब दूध को खूब पकाकर, सादा सी मेवा डालकर रबड़ी जैसी बढ़िया खीर बनाई। कान्हा जी को भोग लगाया। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लाला ने प्रेम से खीर खाई और बड़े ही खुशी के साथ बोले, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, पर तूने तो बहुत ही बढ़िया खीर बनाई है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई। बाबा तू भी थोड़ी खीर पीकर तो देख, कितना स्वाद है तेरे हाथों में। बाबा बोले, ना लाला, तो को तो पता है ना, हमें तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है। इसी से हमारा शरीर और आते ऐसी हो गई है कि इतना भारी भोजन अब पचेगा नहीं। आप ही इस खीर को प्रेम से पाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे क्या? आप खीर खाओगे तो मैं खाऊंगा। अब बातों बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुंह से लगा दिया। लाला इतने प्रेम से जिद कर रहे थे कि बाबा मना नहीं कर पाए, और उन्होंने वो खीर खा ली। वाकई खीर बहुत स्वाद थी। भगवान के स्पर्श से वो खीर अधिक स्वाद हो गई थी। अब देखो, ये सब जो हो रहा है वो बाबा के दिल में, दिमाग में हो रहा है। बाबा प्रभु की मानसिक सेवा कर रहे हैं अकेले बैठे कुटिया में। अब भोग लगाने के बाद बाबा की मानसिक सेवा समाप्त हुई और उनके सामने से ठाकुर जी भोग लगाकर चले गए। बाबा ने आंखें खोली। शाम होते होते बाबा तो बीमार ही हो गए। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। सभी ब्रजवासियों में कुछ हलचल सी मच गई, क्योंकि सभी बाबा का बहुत सम्मान करते थे। बाबा के बीमार होने की बात जातिपुर गांव में श्रीनाथ मंदिर में श्री विठलनाथ गोसाई जी के पास भी पहुंची।
तो उन्होंने अपने वैद्य जी से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी बाबा के पास आए, उनकी नाड़ी देखी और बोले बाबा को अपच हो गया है। उन्होंने खीर खाई है जो उन्हें पची नहीं। ये सुनकर सभी खड़े लोग हैरान हो गए। वो बोले वैद्य जी दोबारा देखो, कुछ और बात होगी। हम सभी यहाँ पिछले 10 वर्षों से रोज बाबा को देखते आ रहे हैं। ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से पूरा दिन में सिर्फ 1 दोना छाछ पीकर भजन करता है। बाबा कहीं आता नहीं जाता नहीं, तो खीर कहाँ से आई? वैद्य जी बोले नहीं भैया, है तो अपच का ही रोग। अब सभी ब्रजवासी वैद्य जी से लड़ने लगे और कहने लगे तुम कैसे वैद्य हो, लगता है सिर्फ नाम के ही वैद्य हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। वैद्य जी को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे बाबा को उल्टी हो जाएगी और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में बहा दूंगा और उपचार करना छोड़ दूंगा। सभी ब्रजवासी एक स्वर में बोले ठीक है। अब वैद्य जी ने औषधि का प्रयोग किया। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही उल्टी हो गई और खीर बाहर निकली। सभी ब्रजवासी हैरान, कुछ गुस्सा भी। बाबा तो कहते कुछ और है, करते कुछ और। अब देखो, समझो इस बात को, संतों की महिमा का हर कोई समझ नहीं सकता। अब ब्रजवासी बाबा से पूछने लगे अरे बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो कहता है छाछ के अतिरिक्त कुछ पाता नहीं, खीर कहाँ से पाई? श्री रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले, यूं ही मौन अवस्था में पड़े रहे। जो महान संत होते हैं ना, वो अपनी भक्ति, अपनी साधना यूं ही प्रकट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने भी इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन पड़े रहे। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो तुरंत ही घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति अब विश्वास कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी, बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा, जाने और क्या क्या करता होगा। सब ऐसा सोच रहे थे। श्रीनाथ जी भगवान ने श्री विठल नाथ गोस्वामी जी के सपने में आकर सारी बात बताई और कहा कि आप तुरंत ही जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो। कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत निंदा करने से संत अपराध ना हो जाए। उसी समय श्री विठल नाथ गोसाई जी सभी ब्रजवासियों के पास आए और बोले श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं, वे तो दीनता की मूर्ति है। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने जो खीर खाई वो इस संसार की नहीं, कोई उन्हें देकर नहीं गया, ना ही वो कहीं से लाए या कहीं गए, बल्कि मानसिक सेवा करते हुए ठाकुर जी ने प्रेम से स्वयं अपने हाथों से उन्हें ये खीर खिलाई थी। ये सुनते ही सभी गांव वाले हैरान रह गए, ये कैसी कृष्ण लीला है? कान्हा जी ने मानसिक सेवा में खीर खिलाई पर वो साक्षात पेट में आ गई। तब गोसाई जी बोले यही तो भक्ति का पराक्रम है। जब हम सेवा में पूरी तरह रम जाते हैं तो फिर हमारी मानसिक सेवा और इस बाह्य जगत में कोई अंतर नहीं रहता। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना कितना अद्भुत? हे ठाकुर जी, हम सबको भी ऐसी ही भक्ति दो। श्री हरिदास जी महाराज का भी एक प्रसंग ऐसा ही है, जिसमें वो मानसिक रूप में होली खेलते हुए इत्र कान्हा जी पे डालते हैं। अगर आपने अभी तक वो प्रसंग नहीं सुना तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर सुनना, बहुत ही मनभावन कथा है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब देख लिया आपने, साक्षात प्रमाण के साथ मानसिक सेवा यूं ही नहीं होती, उसका भी पूरा फल मिलता है। बस सेवा होनी पूरे भाव से चाहिए। मानसिक सेवा किस तरह करे पर एक वीडियो हमारे चैनल पे है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। इस अलौकिक घटना का वर्णन हमें भक्ति रत्नाकर और भक्तमाल ग्रंथों में मिलता है। अब आपको कुछ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज के विषय में बताती हूँ। ये वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी जी महाराज में से एक थे। इनका जन्म 1494 में बंगाल में हुआ था। ये एक बहुत अमीर जमींदार के इकलौते बेटे थे। इन्होंने युवावस्था में ही गृहस्थी का त्याग किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया। इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी व रूप गोस्वामी जी के साथ मिलकर वृंदावन में प्रभु लीला स्थलों को उजागर किया और बड़ी ही सादगी के साथ भगवान नाम का जाप करने के साथ ही
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का भी प्रचार किया। इनके दीक्षा गुरु श्री यदुनंदन आचार्य जी थे। राधा कुंड पर ही इन्होंने भजन करते करते समाधि ले ली। वहीं पर इनका समाधि मंदिर भी है। श्री रघुनाथ दास जी 1571 अश्विन शुक्ल द्वादशी को अप्रकट हुए थे, मतलब इस दुनिया से गए थे। आपको पता है, जो ऐसे महान संत होते हैं ना, उनके विषय में जब बात करो तो मन करता है बोलते ही रहो। संतों का जीवन बहुत ही महान और हम सबके लिए शिक्षादायी होता है। इनकी जिंदगी की कुछ और घटनाएं भी बताती हूँ। एक प्रसंग और मुझे याद आ रहा है। एक समय मुगल सम्राट अकबर अपनी सेना के साथ ब्रजमंडल के रास्ते कहीं जा रहे थे। मार्ग में श्री राधा कुंड पड़ा, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज श्री राधा रानी के ध्यान में बैठे थे। बादशाह के सैनिक और उनकी सेना के हाथी घोड़े सब प्यास से व्याकुल थे। तब अकबर ने गोस्वामी जी से जल के विषय में पूछा, तो गोस्वामी जी ने श्री राधा कुंड की ओर इशारा किया। अकबर ने जब श्री राधा कुंड का दर्शन किया तो सोच में पड़ गया कि इतने छोटे से कुंड से इस विशाल सेना की प्यास कैसे बुझेगी। पर उस समय पानी का कोई और इंतजाम तो था नहीं, इसलिए अकबर ने कहा, जितने पी सकते हैं वो यहाँ से पानी पियो, बाकी सैनिकों के पानी का इंतजाम हम आगे करेंगे। सभी पानी पीने रुक गए। सभी सैनिकों ने, सिपाहियों ने, घोड़ों ने, हाथी ने, सब ने खूब पानी पिया, पर राधा कुंड का जल स्तर जरा भी नहीं गिरा। ये सब देखकर अकबर भी हैरान हो गया। कहा, अकबर सोच रहा था कि इतने से कुंड से तो कुछ ही लोग पानी पी पाएंगे, पर अब तो सभी अच्छे से अपनी प्यास बुझाकर अपने को तरोताजा महसूस कर रहे थे। अकबर ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि संपूर्ण सेना और हाथी घोड़ों के जल पी लेने के बाद भी राधा कुंड का जल स्तर जरा भी नहीं गिरा। है ना चमत्कार। बोले राधा प्यारी की जय, बोले श्यामा श्याम की जय। उनके जीवन का एक प्रसंग और बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है। वृंदावन पहले ऐसा नहीं था जैसे आज दिखता है। मुसलमानों के आतंक की वजह से बहुत से राधा कृष्ण लीला स्थल लुप्त हो गए थे, जिनमें से एक थे राधा कुंड और श्याम कुंड। एक समय श्री महाप्रभु जी ने अरीट ग्राम के एक धान के खेत में स्नान लीला के द्वारा राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित किया। पर तब श्याम कुंड और राधा कुंड साफ नहीं थे और उनके घाट भी पक्के नहीं थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में इच्छा आई कि दोनों कुंडों की सफाई हो जाती तो अच्छा होता, पर फिर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को इस इच्छा के लिए धिक्कारा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इच्छा तो कलयुग का ही कारक है। पहले मन में इच्छा आती है, फिर उसको पूरा करने के लिए इंसान कलयुग में फंसता ही चला जाता है। हमें सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ना चाहिए और उनकी मर्जी के अनुसार ही काम करना चाहिए। अब श्री रघुनाथ जी ऐसा सोचकर सभी अपनी इच्छाओं को सोचकर छोड़कर अपने भजन में लग गए। जब भगवान अपने भक्त की किसी इच्छा को जानता है तो उसे अवश्य ही पूरा करता है। हमारे ठाकुर जी के साथ भी तो ऐसा ही है। अब उन्होंने देख लिया कि भाई भक्त के मन में इच्छा आई है तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। वृंदावन से बहुत दूर किसी जगह पर एक धनी सेठ था। वो बद्रीनाथ जाकर भगवान बद्री नारायण जी को बहुत सी धनराशि भेंट करना चाहता था, ये उसके मन में इच्छा थी। अब भगवान बद्री नारायण जी उस सेठ के सपने में आए और उन्हें कहा कि मथुरा के अरीट ग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज है, उनके पास जाओ और उनकी इच्छा के अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड का संस्कार करवाओ। सेठ जी भगवान बद्री नारायण जी का आदेश पाकर अरीट ग्राम में आ गए और वहां आकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज को सारी बात बताई। गोस्वामी जी की इच्छा के अनुसार दोनों कुंडों से कीचड़ निकलवाकर रीति के अनुसार उनका संस्कार हुआ। श्याम कुंड के किनारे पांचों पांडव वृक्षों के रूप में रहते हैं। श्याम कुंड को समकोण यानी चौरस बनाने के लिए वृक्षों को काटना जरूरी था, पर युधिष्ठिर महाराज ने सपने में आकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज को ये बताया कि पांचों पांडव वृक्ष के रूप में वहां रहते हैं। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने वृक्षों को काटने की मनाही कर दी। इसी कारण श्याम कुंड राम कुंड यानी कि चौरस नहीं है। देखा कैसी कैसी लीला करते हैं हमारे श्री गिरधर गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।
दीन बंधु दीनानाथ की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। अगर संतों के जीवन की इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो, मन में कुछ हलचल हुई हो, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण महसूस किया हो, तो प्लीज कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।